पाकिस्तान में अलग सिंधु देश बनाने की मांग तेज। पीएम मोदी की तस्वीर लेकर सड़क पर उतरे लोग। पाकिस्तान की इमरान सरकार के जुल्म से परेशान सिंध प्रांत के लोगों ने अलग सिंधु देश बनाने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया है। पाकिस्तान में सिंध प्रांत को चीन के हाथों बेचने का विरोध कर रहे लोगों ने अलग सिंधु देश बनाने की मांग को लेकर सान कस्बे में रैली निकाली है। साथ ही पाकिस्तान से आजादी के लिए खुलकर वर्ल्ड लीडर्स से मदद मांगी है। आधुनिक सिंधी राष्ट्रवाद के संस्थापकों में से एक जीएम सैयद की 170वीं जयंती पर जामशोरो प्रांत में एक विशाल रैली निकाली गई। इस दौरान लोगों ने आजादी समर्थक नारे लगाए। रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई वर्ल्ड लीडर्स के पोस्टर्स भी दिखाए गए। रैली में शामिल प्रदर्शनकारियों ने दावा किया कि सिंध राज्य सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक धर्म का घर है। ब्रिटिश साम्राज्य ने ये जबरन कब्जा कर लिया था और 1947 में पाकिस्तान के इस्लामी हाथों में सौंप दिया। रैली में शामिल लोगों ने प्रधानमंत्री मोदी, अमेरिका के चुने गए राष्ट्रपति जो बाइडेन, यूएन प्रेसिडेंट एंटोनियो गुटेरेस, न्यूजीलैंड पीएम जेसिंडा आर्डर्न, सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी और जर्मन चांसलर एंजेला मर्केल के पोस्टर लहराए। जय सिंध मुत्ताहिदा महाज के अध्यक्ष शफी मोहम्मद बरफात ने बताया कि इतिहास और संस्कृति पर सभी बर्बर हमलों के बावजूद सिंध ने अपनी एक बहुलवादी, समकालीन, सहिष्णु और सामंजस्यपूर्ण समाज के रूप में अपनी अलग ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पहचान को बनाए रखा है। सिंध में विदेशी और देशी लोगों की भाषाओं और विचारों को न केवल एक दूसरे को प्रभावित किया है, बल्कि मानव सभ्यता के सामान्य संदेश को स्वीकार भी किया है। बरफात ने कहा कि सिंध ने ही भारत को अपना नाम दिया था। सिंध के नागरिक जो उद्योग, दर्शन, समुद्री नेविगेशन, गणित और खगोल विज्ञान के क्षेत्र के धुरंधर थे, वो आज पाकिस्तान के फासिस्ट आतंकियों की राज में रहने को मजबूर हैं। सिंध में कई राष्ट्रवादी पार्टियां हैं जो एक आजाद सिंध राष्ट्र का समर्थन करती हैं। हम अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफॉर्मों पर भी इस मुद्दे को उठाते रहे हैं। पाकिस्तान ने हम पर कब्जा किया हुआ है। वो न केवल हमारे संस्थानों को बर्बाद कर रहा है, बल्कि यहाँ मानवाधिकार उल्लंघन भी हो रहा है। सिंध प्रांत के साथ इमरान सरकार काफी ज्यादती कर रही है। यही नहीं, सिंध की जमीन को जबरन चीन को दिया जा रहा है। समुद्री इलाके चीन को मछली पकड़ने के लिए दिए जा रहे हैं। पाकिस्तान में साल 1968 से ही अलग सिंधु देश बनाने की मांग सिंध की राष्ट्रवादी पार्टियां कर रही हैं। जब जीएम सैयद और पीर अली मोहम्मद रशीद की लीडरशिप में सिंधु देश आंदोलन की शुरुआत हुई थी, उन्होंने सिंध के राष्ट्रवाद को नई दिशा दी और सिंधु देश का विचार दिया। इस आंदोलन से जुड़े नेताओं का मानना है कि संसदीय तरीके से आजादी और अधिकार नहीं मिल सकते हैं, क्योंकि पिछले कुछ दशकों में यहाँ पाकिस्तान की सिक्योरिटी एजेंसियों ने कत्लेआम मचा रखा है। इस दौरान यहाँ बड़ी संख्या में राष्ट्रवादी नेताओं, कार्यकर्ताओं और स्टूडेंट्स को प्रताड़ित किया और मार दिया गया। बलूचिस्तान में सिंध के आजादी समर्थक संगठनों ने पिछले दिनों ऐलान किया था कि वे चीन पाकिस्तान आर्थिक कॉरिडोर का मिलकर विरोध करेंगे। उन्होंने कहा था कि चीन के दमनात्मक सीपीईसी प्रोजेक्ट से सिंध और बलूचिस्तान दोनों ही प्रभावित हुए हैं। बलूच राजी अलोई संघर्ष संगठन के प्रवक्ता बलोच खान ने कहा कि सीपीईसी के जरिए चीन सिंध और बलूचिस्तान पर कब्जा करना चाह रहा है। यही नहीं, गवादर और बदिन के तटीय संसाधनों पर भी नियंत्रण करना चाह रहा है। आपको बता दें कि साल 1921 में सिंध के लरकाना में ही सिंधु घाटी की सभ्यता का पता चला था। भारतीय पुरातत्वविद राखालदास बनर्जी ने ये खुदाई करवाई थी। सिंध में ही मोहनजोदाड़ो स्थित है।